हेलो दोस्तों, हम इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ भागों का अध्ययन करेंगे हम। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्रिस्टलीय संरचना के बारे में बताया, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस एवं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझाया था। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं क्रिस्टलीय दिख रहा है, ओके, क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस, इन दोनों के बारे में हमको कल समझा चुके थे। क्रिस्टलीय ठोस ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये अवास्तविक ठोस होते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि नमक NaCl। इसकी एक नियमित व्यवस्था होती है, नियमित एवं निश्चित व्यवस्था होती है इनकी, लेकिन नियमित व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि अनियमित व्यवस्था होती है, अनियमित व्यवस्था। अर्थात इसका उदाहरण है, आप देख सकते हैं उदाहरण इसका रबड़, टायर, ओके, रबड़ टायर, ठीक है, देखिए उदाहरण है, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि अगर आपने ये वीडियो देखी क्रिस्टलीय वाली, इनमें ये अंतर भी दिखाया था हमने, गुणों के बारे में, ज्यामिति और संपीड्यता इत्यादि, इनके बारे में आपको पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं। आप उन वीडियो को सबसे समझा कर देख सकते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको नोट्स साथ ही साथ दिए जाएंगे जो कि स्वयं हमारे द्वारा बनाए गए हैं। नोट्स एकदम बेहतरीन हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या है, ये क्रिस्टल क्या है? तो क्रिस्टल पहले मैं एक बार बता देता हूँ, फिर समझाऊँगा। क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों अणु, परमाणु या आयन, अणु, परमाणु या आयन तीनों को बताया जाएगा कि एक निश्चित तथा नियमित रूप से जुड़ने से बनता है। अब ये क्या है, इनकी बात में आपको एक एक डिटेल बताएंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों, जैसे कि अणु क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु और आयन क्या है, तीनों के बारे में आपको बताएंगे। तो अणु तो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने लिया एक चौक, मान लीजिए चौक है, ये कोई चौक। तो चौक जो चौक है वो एक तरह का क्या है, मान लीजिए अणु है। चलो माना, जैसे गणित में माना जाता है, वहाँ चौक है एक अणु। आपने चौक को बोर्ड पर इस प्रकार घिसा, आप देंगे थोड़े थोड़े जो कण है उसके नीचे आगे, वो हो जाएंगे इसके परमाणु। अब फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने को इतनी अपनी सूक्ष्म तरीके से परमाणु को भी तोड़ा। तो परमाणु में आई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं, प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर रहते हैं और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करते हैं। इस प्रकार दिखा गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाया था इनको, ठीक है, बहुत ही नगण्य चीज़ होती है। तो हम इलेक्ट्रॉन पर आ गए, हमें आयन जानना था। तो परमाणु क्या होते हैं, जो अणुओं को तोड़ने पर प्राप्त होते हैं वे परमाणु कहलाते हैं, और जो परमाणु से मिलकर बनते हैं वे अणु कहलाते हैं। मतलब परमाणु हुए बहुत सारे, अधिक परमाणु हुए और उनको मिलाया जाए तो क्या बनेगा, अणु। और इनको तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, अणु को तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, परमाणु। ओके, अब आयन क्या है, जैसे कि आपने पानी लिया, जल लिया आपने, मान लीजिए, अब आपने जल में क्या किया आपने, इसमें मिलाया NaCl, नमक, ठीक है, आपने इसमें मिलाया नमक। अब आपने क्या किया, नमक डालती है, आप देखेंगे कि इसमें Na+ और Cl- अलग हो जाता है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। तो यही कहलाते हैं आयन, क्योंकि इनके ऊपर Na+ एक आवेश है, Cl के ऊपर एक आवेश है -+, तो इसे कहते हैं आयन। ये है आयन। कैसा आयन, धन है तो धनात्मक आयन, जिस पर ऋण है तो ऋणात्मक आयन। ओके, आयन समझ चुके हैं। ओके, इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी धीरे धीरे करके। इन नोट्स को साथ ही साथ बनाते जाएंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों, जैसे अणु, परमाणु या आयन, या तो अणु मिले या परमाणु मिले या आयन मिले, कि एक निश्चित तथा नियमित रूप से जुड़ने से बनता है। एक निश्चित मतलब ऐसा ना हो कि मान लीजिए अणु है, एक अणु यहाँ पर आया, एक अणु यहाँ पर आया, इस प्रकार व्यवस्था ठीक प्रकार से बनती जाएगी,
बिल्कुल यही व्यवस्था बनती जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यवस्था यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, फिर एक यहाँ होगी, फिर एक यहाँ होगी, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये एक अनियमित व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? अनियमित, अनियमित व्यवस्था। ओके, और ये नियमित व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आगे आएंगे। तो एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था से रूप से जुड़ने से बनता है। आपको याद करना है, बहुत वेरी मोस्ट हेडिंग है, परीक्षा में आती है। लेकिन ये वाली तो और ज़्यादा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल क्या है और क्रिस्टल जालक क्या है? त्रिभुज में इन 3D होता है आपका। 3D का मतलब होता है आपको, जैसे आपने ग्राफ पढ़ा होगा, जैसे कि एक्स अक्ष, और यहाँ पर होता है आपका वाई अक्ष। इसी प्रकार एक और अक्ष होता है, जिसे कहते हैं यहाँ पर जेड अक्ष। ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90। ओके, तो इसे कहते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में आपकी दीवार बनाई जाती है। कभी गौर करना, दीवार के ऐसे, मान लीजिए दीवार बन रही है आपकी, मान लीजिए ईंट है ये, तो आप चेक करना कोने पर खड़े होकर दीवार के कोने पर कि ये आपका एक एक्स हो गया वाई अक्ष, इसके अंदर हो गया एक्स अक्ष, और इसके जो अंदर वाला अक्ष है वो हो गया जेड अक्ष। तो 3 अक्षों से दीवार बनाई जाती है। इसी प्रकार 3 अक्षों बनाया गया क्रिस्टलीय जालक। तो त्रिभुज में इन 3D अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बनाया गया क्रिस्टल जालक संरचना। हालांकि इसे बनाना कोई जरूरी नहीं पेपर में, लेकिन आप हेडिंग को जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग पर, जिसका नाम है एकक कोष्ठ का इकाई सेल या यूनिट सेल। तीनों के नाम से आपको याद करना होगा। एकक कोष्ठ का भी आ सकता है, इकाई सेल भी आ सकता है, यूनिट सेल भी आ सकता है। कुछ कह रहे होंगे सर ये तो इंग्लिश में है। नो, इंग्लिश की बजाय हिंदी में आ सकता है यूनिट सेल क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट सेल क्या है? तो क्रिस्टल जालक में, किसमें? क्रिस्टल जालक में वह छोटी से छोटी इकाई जिसके बार बार मिलने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे यहाँ पर आपको एकक कोष्ठिका शायद दिख रही होगी। हाँ यस, दिखाता हूँ आपको दिख रही है तो थोड़ा और दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। तो आपको एकक कोष्ठिका दिख रही है, तो आप इसका एक पार्ट कोई भी उठा लीजिए। मान लीजिए यहाँ से मैं एक पार्ट उठा लेता हूँ, उसको रंग देता हूँ थोड़ा थोड़ा, से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, यहाँ से हमने ये वाला पार्ट उठा लिया है, छोटा सा भाग। ऐसे मान लीजिए आपने चौक को तोड़ा, उसका एक परमाणु उठा लिया। तो आप देखते हैं मैंने ये एक भाग उठाला है। तो इस वाले भाग को जो मैंने रंगा है, इस वाले भाग को कहेंगे एकक कोष्ठिका। क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका। ओके, तो एकक कोष्ठिका अब मैं पहले कैसे कर देता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं, ये 2 प्रकार की होती है, सरल गणीय कोष्ठिका और केंद्रीय कोष्ठिका। दोनों ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर एक कोष्ठिका ना आए तो ये जरूर आएगी सरल गणीय एकक कोष्ठिका। सरल गणीय एकक कोष्ठिका इसे कहते हैं सिंपल, और कह सकते हैं इसे सिंपल क्यूबिक सेल, SCC के नाम से ज़्यादातर पुकारा जाता है। कभी भी इसे सरल एक गणीय कोष्ठिका के नाम से बहुत कम देता है, लेकिन SCC के नाम से ज़्यादा देता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी समझते हैं। तो इनमें अवयवी कण घनीय एकक कोष्ठिका के कोणों पर, घनीय एकक कोष्ठिका क्या है? ये घन बनाना एक तरह का, तो यही है घनीय एकक कोष्ठिका के कोणों पर अवयवी कोणों पर उपस्थित होते हैं क्या? अवयवी कण। इनमें अवयवी कण घनीय एकक कोष्ठिका के कोणों पर उपस्थित होते हैं। अब घनीय एकक कोष्ठिका तो ये हो गई, हमने इसमें से एक भाग निकाला पूरी क्रिस्टल जालक संरचना में थी। ये पूरा टोटली बताया आपको क्या है, ये है आपका क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक टोटली क्रिस्टल जालक है। ओके, आपको दिख रहा है, हाई ऑफ, ठीक ठीक। चलो चलते हैं यहाँ पर। तो इनमें अवयवी कण घनीय एकक कोष्ठिका के कोणों पर उपस्थित होते हैं। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 1/8 × 8 होती है। इसको समझाता हूँ ये क्या है और ये किस प्रकार आता है। 1/8 × 8 क्या है, टोटली समझ में आएगा। लेकिन आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट प्लीज़ करें कि अगले लेक्चर में किस प्रकार बनाऊँ। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि हमने माना इसमें से एक घन हमने निकाल लिया, एक कोष्ठक ऐसे आप कह रहे हैं। इसमें से ये मान लीजिए कि हमने आपको ये क्रिस्टल जालक में से एक क्रिस्टल संरचना निकाली गई। ये क्या है? घनीय
अब ये क्या है, एक एक कोष्ठिका लगा लीजिए, जैसे कि घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, तो ये घनीय एकक कोष्ठिका निकाल ली हमने इसमें से। तो इसमें क्या होते हैं, अवयवी कण कोणों पर यहाँ पर स्थित होते हैं, इन कोणों पर। कोण कितने हो गए, 8। इसे आप कोण भी कहते हैं, फलक में कितनी कोण होती हैं और घर में कितनी कोण होती है, 8, यानी कोण इन्हें कहते हैं आप, 8 कोण होती है। तो इसमें कहेंगे सर 8 कोण तो 8 अवयवी कण हो गए, 8 अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण क्या है, वही कण है जिनसे मिलने से बनता है नियमित व्यवस्था में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसी प्रकार नियमित व्यवस्था बन रही है, तो मान लीजिए कण इस प्रकार लगे होंगे, तो नियमित व्यवस्था एक साथ चल रही है, सीधी चल रही है, तो नियमित व्यवस्था है। तो वही नियमित व्यवस्था देखो यहाँ पर बिल्कुल समान दूरी पर एक दूसरे नीचे चलती जा रही है संरचना, तो वही यही तो ये क्रिस्टल संरचना है, नियमित क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल ठोस है। कोर कितनी होगी इसमें, 8। तो इस पर 8 कोण पर क्रिस्टल जालक उपस्थित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं क्रिस्टल जालक। अब कहेंगे फिर सर इसमें हेडिंग में जो आपने लिखा था 1/8 × 8 = 1, ये क्या है। आप समझो ये क्या है कि प्रत्येक कोण का जो भाग होता है, जैसे कि ये मान लीजिए घन है, वही घन, ये मैंने बना दिया यहाँ पर घनी कोष्ठिका, वही ये घनी है, थोड़ी गलत बनी है, सॉरी। तो आप क्या देखेंगे कि इस पर आप सूत्र से देखेंगे तो आपको कण इस प्रकार गोले के रूप में नजर आएंगे, गोला एक ठोस गोले के रूप में नजर आएंगे, यूँ, उनका केंद्र यहीं पर होगा, यहीं पर। ओके, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। तो इनका आधा भाग तो बाहर रहता है, देखो ये वाला भाग बाहर है, ये वाला भाग बाहर है, ये वाला भाग बाहर है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, मतलब सॉरी ये वाला भाग बाहर है, कुछ भाग बाहर होता है। इसमें ये वाला भाग अंदर है, इसी में से कवर कर रहा हूँ, ये वाला भाग अंदर है। तो ये अंदर होता है, कितना होता है, क्रिस्टल संरचना का 1/8 भाग अंदर होता है। 1/8 इंटू कितने हैं गोले, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 हैं ये गोले, = 1, इसीलिए कहता हूँ एक गोला। टोटली कितना बनता है, एक गोला टोटली बनता है, यहाँ पे गोला रह गया, टोटली बनता है एक गोला। क्योंकि देखो 1/8 अंदर घुस रही है इसकी संरचना, इतनी संरचना ये अंदर जा रही है, मतलब मान लीजिए इतनी संरचना अंदर जा रही है ये गोले की इतनी, तो ये कितना है, 1/8 भाग है प्रत्येक गोले का। अब 1/8 भाग है इंटू, और ये गोले कितने हैं, 8, तो 8 4 करेगा कितना आ गया, टोटली बनेगा एक गोला, मतलब ये सभी 8 गोले एक गोले के समान है इस घनी एकक कोष्ठिका के अंदर, ठीक है। तो समझ चुके हैं। इस प्रकार बना आपको इस प्रकार हेडिंग लिख के बाद में आपको क्या करना होगा, हेडिंग लिखने के बाद आपको ये चित्र जरूर बनाना है, आपको ये वाला, ओके, ये चित्र जरूर बनाना होगा, जैसे दिखा सकते हैं ये अवयवी कण है, ओके। तो इसके चित्र बना देंगे, आपसे बहुत सरल है। अब आती केंद्रीय कोष्ठिका, जो हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं इसका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस एक घनी ऐसी एक ऐसी घनी एकक कोष्ठिका कैसी, जिसमें अवयवी कण कोणों के साथ, मतलब कोने तो होते हैं, कोने कण तो होंगी, कोने के साथ अलावा दूसरे स्थानों पर भी होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। सर इतना बड़ा नाम नहीं, इसे पुकारते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल, अर्थात BCC। खुद ही सिंपल है, BCC का नाम क्या आएगा, वो जो पहले हमने दिखा दिया जाएगा SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। आपको रट लेना है चीज़, तो ये बहुत ही वेरी मोस्ट है परीक्षा के लिए। तो इसी कोष्ठिका में अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी होता है। केवल पूरा कण होता है घन के केंद्र पर, तथा केंद्र पर केवल एक ही अवयवी कण उपस्थित होता है, ठीक है। केवल एक ही अवयवी कण उपस्थित होता है, किस पर, केंद्र पर। तो इस प्रकार संरचना को, यानी सिंपल क्यूबिक सेल को मैं अपनी संरचना मानी कि अपनी जैसे वीडियो को आपको दिखाऊंगा रियल में कैसी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर, तो आप देख पा रहे होंगे इस पर संरचना होती है, ठीक है, ठीक है, आपने देख ली होगी। इसके बाद एक संरचना ये वाली होती है, इसको भी आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर रियल में कैसी होती है ये, ठीक है, आपने देख लिया वो। तो इसमें एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी होते हैं, तथा केंद्र पर केवल एक ही अवयवी कण होता है। देखो 8 तो यहाँ पर हो गया था, 1/8 × 8, एक तो वो टोटल पहले का ही रहेगा, सभी में एक तो एक रहेगा, अंतः केंद्रीय कोष्ठिका। इसके बाद फलक केंद्रीय कोष्ठिका, इसमें भी 8 कोणों पर तो रहेंगी, 1/8 × 8 1 हो गया, प्लस एक पूरा गोला केंद्र पर स्थित होता है, तो प्लस 1 बराबर हो गया 2। ना समझ लेता हूँ कि मान लीजिए घनी कोष्ठिका है, केंद्र कोणों पर तो एक
जो कण है अवयवी कण वो उपस्थित है ही, तो 1/8 एक गोला तो पूरा तय हो चुका है, ये तो रहेगा ही इसमें। देखिए इसमें एक गोला आके बीच में बस जाता है जो आपको पूरा आ जाता है, तो 1 + 1 टोटल 2 गोला हो जाते हैं। पूछ लेता है कभी कभी ऑप्शन टाइप में कि बी सी सी में कितने अवयवी कण होते हैं, तो कहेंगे 2 आंसर। ओके, अब आते हैं फलक केंद्रित कोष्ठका FCC से जो पढ़ाते हैं फलक केंद्रित एक कोष्ठका। इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ 6 फलकों पर भी स्थित होते हैं। प्रत्येक कोने पर प्रत्येक केंद्र पर अवयवी कण आधा आधा स्थित होता है। ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी गणित का कोष्ठका है, फिर से बना लेते हैं हम एक बार। बाकी सब काम करना पड़ता है आपकी वजह से, पर आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी नोट्स प्रोवाइड करूँगा। मान लीजिए कोने पर तो 8 कोने गोले स्थित हो गए। अब क्या इसके फलकों पर भी उपस्थित होता है, जैसे कि एक फलक इधर को हुआ, यहाँ पर एक गोला, यहाँ पर एक गोला, सॉरी ये गोला नहीं कहेंगे इसको, 3 4 चारों फलकों पर हो चुका है। लेकिन इसमें 2 फलक रह चुके हैं, एक नीचे का 5 ऊपर का 6। आपको इस प्रकार समझ नहीं आएगा, मैं आपको कुछ समय लेकर दिखाता हूँ। चलो मान लेता हूँ मुझे घन नहीं मिला, इसलिए मैं गणित का कोष्ठका मान लेता हूँ, मुझे घनाभ है, फिर इससे काम चल जाएगा। ओके, तो इसको आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा एक घनाभ है, एक कण यहाँ पर उपस्थित है, ये फलक है, इसका एक फलक है। तो मैं इसको आपको थोड़ा और पास जोर से दिखाई, हाँ अब आप पूरा देख पा रहे होंगे। तो मान लीजिए आपकी गणित का कोष्ठका है, मान लीजिए, ठीक है। तो यह मान लीजिए इसके कोने हो गए ये जो 1 2 3 4 उधर से आएंगे 5 6 7 8। तो 8 कोने पर तो गोले बस सकते हैं, ठीक है। कुछ मिस्टेक सी वजह से इसलिए यहाँ पर वीडियो बंद हो गई थी। चलो आते हैं फिर से वही पर। तो 8 कोने पर 1 2 3 4 3 4 दिख नहीं रहा होता इसलिए, यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 यहाँ पर 7 यहाँ पर 8 इस प्रकार कर उपस्थित होंगे। अब इसके देखो 8 तो कोने हो गए, तो 8 कोने पर कितनी उपस्थित हो गए आपकी 8 कण। तो यहाँ पर घनीय का कोष्ठका ये है, फिर 8 कोने पर ये उपस्थित हो गए, ठीक है। ऐसे 1 और 8 भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 उपस्थित हो गए। अब फिर इस फलक एक कोष्ठका में, फलक केंद्रित एक कोष्ठका में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें इसने क्या कहा, इसमें कहा है इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ 6 फलकों पर उपस्थित होते हैं। इस पर 6 फलकों पर उपस्थित होते हैं। 6 फलक कौन कौन से देखो, 1 फलक 2 फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, ऊपर का है 5वां फलक, 6वां फलक। अगर आप ना समझना तो आप अपने जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को देखें, ऊपर की छत, नीचे की छत, अगल की छत, बगल की छत, ठीक है। और एक सामने जो आपके कोने के दाएं हाथ की तरफ और एक बाएं हाथ की तरफ, तो 6 टोटली कितने फलक हो गए आपके 6 फलक। तो 6 फलकों पर उपस्थित होते हैं ये कण। और 6 फलकों पर कितने उपस्थित होते हैं 1/2 आधा आधा उपस्थित होता है, आधा आधा भाग। और कितने हैं 6 2 3 6 कितने हो गए 3 अवयवी कण, 3 कितने हो टोटल 3 अवयवी कण, प्लस पहले का टोटल जो कोनों पर था कितने थे 8 थे, और 1/8 भाग अंदर था। टोटली अंदर भाग कितना था 1, इसका अंदर भाग कितना है 3 और 1 4, तो 4 अवयवी कण हो गए। अर्थात आप कह सकते हैं कि FCC यानी फलक केंद्र को एक कोष्ठक फेज सेंटर से बराबर कितने हो गए 4 अवयवी कण, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन टाइप में 100% प्रश्न आपका आता है, हर बार आता है, और हर बार इस बार भी आएगा 2021 बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अब एक और है जो मैं आपको बता देता हूँ, अंतः केंद्रित एक कोष्ठक, जो आपके कोर्स में है नहीं लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। एन सेंटर सेल, इसमें अवयवी कण कोने के साथ साथ कितनी 2 विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। विपरीत फलक क्या है, जैसे कि सेम वही सिस्टम है, 1/2 भाग उपस्थित होता है फलक पर, 1/8 भाग उपस्थित होता है कोने पर। तो इसमें एक फलक अगर मान लीजिए कभी कभी इस कोने पर है तो दूसरा इसके विपरीत इस वाले पर होगा। चलो वहाँ इस पर नहीं है, अगर वो इस पर है तो इसके जस्ट सामने इस वाले पर होगा, केवल यही फर्क है, ठीक है। इस वाले पर होगा, यहाँ तो इधर को होगा, या इस वाले पर, तो केवल यही फर्क है। यहाँ होगा तो इस पर होगा, फिर अगर यहाँ है तो यहाँ होगा, मतलब विपरीत होता है।
तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ईसीसी में 2 होता है, समझ से है नहीं समझ से कोई इसमें मतलब नहीं मुझे, क्योंकि अंतर गिनती के गोष्ठ का ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन नहीं है, ये बात कम आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपके लिए अलग से लिखा गया है और दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। एससीसी बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% आपको क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन टाइप के, इसमें ऑप्शन टाइप से ओपी टाइप भी कहते हैं। तो एससीसी में अभिकरण कितने होते हैं, एक कण, बीसीसी में 2 कण, एफसीसी में 4 कण और ईसीसी में 2 कण। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रट लेना है और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ आ चुका होगा। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, प्लीज़ कमेंट भी करें इस वीडियो को, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ओके बाय, सी टू बाय, सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल, थैंक यू।